नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम उठा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए काम कर रही है। इसी दिशा में काम करते हुए प्रदेश सरकार नागरिकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योजना चला रही है, जिससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के 5वें पड़ाव की महेंद्रगढ़ जिले के बलाहा गाँव से शुरुआत की है। देखिए, हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश का उत्थान हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सोच है कि प्रदेश का चहुमुखी विकास हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को जिला महेंद्रगढ़ के गांव बलाहा कला से जनसंवाद कार्यक्रम के पहले दिन की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गाँव बलाहा कला में 5 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC का उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को PHC का तोहफा देते हुए कहा, इससे बलाहा कला के साथ साथ आसपास के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार प्रभावी रूप से कार्य कर रही है और जन सेवा की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांग जनों को व्हील चेयर और कृत्रिम अंग भेंट करते हुए उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिए जाने का आश्वासन भी दिया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र के तहत ऑटो मोड से बनी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। इसी प्रकार आयुष्मान योजना के पात्र लाभार्थियों को भी कार्ड देकर योजना के उद्देश्य से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गाँव बलाहा कला के लवित गाँव गोद के अनीश और गजनेश को जन्मदिन की बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिरायु योजना का लाभ तभी मिल पाता है जब मरीज भर्ती होता है। मुख्यमंत्री के समक्ष राशन डिपो पर मिलने वाली सामग्री को लेकर भी जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान शिकायत की गई कि उन्हें राशन कम मिलता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने जल्द अधिकारियों को आदेश दिए कि इसकी जांच करवाई जाए और दोषी पाए जाने पर डिपो को रद्द किया जाए। मुख्यमंत्री ने सड़क व्यवस्था को लेकर कहा कि आपको यहाँ जिन सड़कों की हालत खराब है उन्हें जल्द ठीक करवाया जा रहा है और जिन सड़कों को नए तरीके से निर्माण किया जाना है उनका भी अगले महीने तक निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। फिर नारनौल सिंघाड़ा रोड से दुचाना बदोपुर लिंक रोड जादवपुर से ये 5.5 किलोमीटर की है। ये भी 18 जून से ये काम शुरू हो जाएगा। दुचाना बदोपुर जदोपुर भाखरी, तो ये भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ये चारों सड़कें बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। सड़कों का काम आपके इलाके में अच्छा है, फिर भी आपके विधायक के माध्यम से जो आप और नई सड़क का जो कोई मरम्मत करने की बात हो पहले उसको कराएंगे, फिर कुछ चौड़ा करने का होगा उसको कराएंगे। तो कोई भी भेजेंगे, आपका तुरंत काम ये पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि यहाँ पर बन रहा मेडिकल कॉलेज अगले साल तक तैयार हो जाएगा। अब तक इस मेडिकल कॉलेज का 90% काम पूरा हो चुका है। ऐसे में इसके बने जाने से क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने रोजगार को लेकर कहा कि क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब बनाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर जमीन अधिग्रहण की जा चुकी है और जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने लोगों की गोद बलाहा गांव के मुख्य चौराहे पर पानी भरने की समस्या को लेकर उसका जल्द निदान किए जाने की बात कही और कहा कि नेशनल हाईवे मार्ग पर जहां पानी भरता है उसको लेकर जल्द विभाग से संपर्क कर इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। काफी 70-80% तैयार हो गया, 90% बताया तैयार हो गया, 10% काम बाकी है। अगले साल उसमें उसका उद्घाटन करके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, इलाज भी लोगों का शुरू हो जाएगा।
क्योंकि ये फैसिलिटी आपको मेडिकल कॉलेज में इससे पहले तो कहाँ जाना पड़ता है? जयपुर, इधर जयपुर उधर रोहतक, बीच में है ही नहीं कोई। अब आपको ये सुविधा 1 साल के बाद यहीं पर सारी मिलेगी। अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा मेडिकल कॉलेज, अगले साल ये शुरू हो जाएगा। 8 किलोमीटर हमारी लड़कियां इधर से भी कपड़ा उठा के आती है। ये किसकी सड़क है? नेशनल हाईवे PWD है कोई? बताइए क्या करे? सर जहाँ बस रुकती है वही पानी भरता है। नेशनल हाईवे का सर ये NHAI अरे तो आपके यहाँ PWD तो आपको पता तो होगा। जी सर। तो PWD ही कोऑर्डिनेटर है ना नेशनल हाईवे का। सब इनके टाइप कर देता हूँ। नहीं, आपको ये बात की पता है कि नहीं पता है? अलग भी होने के बाद NHAI का आदमी हर जगह नहीं बैठता है। NHAI की जितनी भी कंडीशन होती हैं वो जानकारियां सारी PWD को होनी चाहिए और PWD आगे कोऑर्डिनेट करके उनसे करवाए। ठीक है सर। ठीक है, आज ही ये जानकारी NHAI को बताओ कि यहाँ पानी भरता है, उसकी व्यवस्था क्या करनी है। या तो नीचे से ड्रेन बनाएंगे, उसको लिफ्ट आउट करेंगे, और या फिर जितना भी पानी जहाँ से कैचमेंट उसका एरिया है उसके ऊपर शेड लगाएंगे ताकि वहाँ पानी अंदर आए ही नहीं। 2-3 रास्ते हैं उसके। ठीक है सर, ये कर देते हैं उसके बाद। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, सांसद धर्मवीर सिंह, नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। महेंद्रगढ़ से जोगेंद्र कुमार, सुशील शर्मा, रामपाल फौजी की रिपोर्ट। सार्थक सोच के साथ हरियाणा के विकास को गति दे रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में जहां हरियाणा कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए आम जनता की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए काम करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ जिले के निजामपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर निपटान भी किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई योजना की 2 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। देखिए। पारदर्शिता के साथ हरियाणा में सरकार चला रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा ने देश भर में नाम रोशन किया है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सीधा हरियाणा के नागरिकों को हो रहा है, जिससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम जनता से सीधा संवाद कायम करने के लिए महेंद्रगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर महेंद्रगढ़ जिले के निजामपुर गांव से जनसंवाद अभियान के 5वें पड़ाव की शुरुआत की। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। निजामपुर गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद। सूक्ष्म सिंचाई योजना की 2 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। धौलेड़ा बाईपास के सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास किया। जरूरतमंद दिव्यांगों को मुख्यमंत्री ने कृत्रिम अंग दिए। सरकार ने 300 टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। निजामपुर और आसपास के 9 गांवों के लिए DI पाइप की योजना को स्वीकृति मिली। 34 करोड़ की लागत की इस योजना से इलाके की पानी की समस्या दूर होगी। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। हरियाणा की प्रगति और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के जरिए आम जनता की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए काम करने में जुटे हुए हैं। वहीं निजामपुर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूक्ष्म सिंचाई योजना की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, तो वहीं धौलेड़ा बाईपास के सुधारीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जरूरतमंद दिव्यांगों को कृत्रिम अंग देकर उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने 300 टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है। जहाँ तक पानी पहुंच सकता था वहां तक हमने 300 टेल में पानी पहुंचाया। मैं एक बार बहल के सिवानी के इलाके में गया, गाँव का नाम तो मुझे याद नहीं है, दलाल साहब लेके गए थे, मुझे जो सबको पता होगा, ऊंट पर बैठ के सवारी कराई थी। वो आखिरी, बिल्कुल आखिरी राजस्थान की जो ये तो मैं छोर है वहां तक है। जब इस इलाके की बातचीत मैंने अधिकारियों से, बाकी सबने सबसे की, तो कर लगे कि ये गांव ऐसे हैं कि जो मेन लाइन जहां तक पानी पहुंचा है
वहां से 130 फुट ऊंचा है, 40 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो 130 फुट पानी पहुंचाना शायद उसके लिए इतना संभव है नहीं अभी। उन्होंने कहा कि पानी की दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं। 9 गांव हैं, 5 गांव का जो व्यवस्था उन्होंने अलग की है। उन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग जो पावर बॉडीज यानी 4-4, 5-5 एकड़ का जो पानी जहाँ इकट्ठा हो सकता है, DI पाइपलाइन से वहां बिछा करके, और इनमें पंप हाउस नंबर 3 और 4 दो धनचोली माइनर वहां से, और दूसरा हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी वहां से 2 पंप। तो कुल मिलाकर के ये 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसको वो लगाएंगे, और इसमें लिफ्ट स्कीम जो है वो भी बनाई जाएगी, और DI पाइप लगा करके 5 गांव का एक प्रोजेक्ट है और 4 गांव का एक प्रोजेक्ट है। ऐसे ही ये पंप नंबर 2 और 4 की स्कीम और पंप नंबर 6 की स्कीम हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, इन सबको जो उन्होंने लिख के भेजा बता रहा हूँ, ऐसे दोनों का मिला करके 34 करोड़ की ये स्कीम बना दी है। 34 करोड़ रुपए की स्कीम बना करके आज मैं अनाउंस करके जा रहा हूँ कि उसको बहुत जल्दी उसके टेंडर करके और इसको चालू करेंगे, ताकि आपका जितना भी पानी वहां रोक सकते हैं, कम से कम 10-12 ये बड़ी बॉडीज बनेंगी, बड़े टैंक बनेंगे, तो 10-12 जगह पर पानी इकट्ठा करके आपको ऑफ सीजन में पानी जितनी सिंचाई के लिए जरूरत है या और कामों के लिए जरूरत है वहां से सप्लाई करेंगे। मुझे लगता है कि साल भर नहीं भी होगा तो कम से कम 6-8 महीने में, जो बरसात के बाद भी ये लगातार पानी आपको मिलता रहेगा, इसकी कठिनाई आपकी दूर हो जाएगी। इस जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निजामपुर गांव और आसपास के 9 गांव के लिए DI पाइप की योजना को स्वीकृति प्रदान की है, तो वहीं 34 करोड़ की लागत से योजना के जरिए इलाके की पानी की समस्या दूर करने की बात कही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम लोगों की समस्या सुनकर मौके पर निपटान कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ से जोगेंद्र कुमार, सुशील शर्मा, रामपाल फौजी की रिपोर्ट। वहीं निजामपुर गांव के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुसनौता गांव पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आमजन की समस्याएं सुनी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हर क्षेत्र में हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश के युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरियां मिल रही हैं। देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले के निजामपुर गांव के बाद मुसनौता गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में जनसंवाद कार्यक्रम किया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय की भावना के साथ जनसेवा के संकल्प को लेकर निरंतर विकास कार्य कर रही है और मौजूदा सरकार ने जनहित के कार्यों में किसी तरह की कोई कमी न छोड़ी। यही कारण है कि आज हर क्षेत्र में हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों से संवाद करते हुए सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संवाद के दौरान बताया कि हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की विचारधारा के साथ प्रदेश में सम्मान विकास कार्य करवाने में अपना दायित्व निभा रहे हैं। इसके साथ ही कार्यक्रमों के दौरान मिल रही लिखित शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट अपडेट की जा रही है। इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र को जरूरी दस्तावेज बताते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि फैमिली ID में जन्मदिन का भी उल्लेख होता है और प्रदेश में आबादी के हिसाब से प्रतिदिन 1 लाख लोगों का जन्मदिन होता है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित 3 बेटियों को आज उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में परिवार पहचान पत्र के अनुरूप ही विकास कार्यों का खाका तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य की विकास परियोजनाओं को और पंख लगेंगे। परिवार पहचान पत्र के जरिए से ऑटो मोड में सरकारी सेवाएं लाभपात्र तक सीधी पहुंच रही है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग जनों को व्हील चेयर और कृत्रिम अंग वितरित किए, साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8.5 सालों में हरियाणा प्रदेश में योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी मिल रही है। वहीं काबिल और सशक्त युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। पढ़ाई की ओर अब रुझान बढ़ा है, साथ ही युवाओं को कुशल मार्गदर्शन भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में 1,04,000 युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह प्रधान सेवक के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं,
ठीक उन्हीं के अनुसार हम भी हरियाणा प्रदेश की सेवा में अपना धर्म निभा रहे हैं। प्रसन्न भी है, जनता संतुष्ट भी है। कोई एक समय था जब लोगों को ढेर पैसे ले जा करके और सिफारिशें भी ढूंढनी पड़ती थी, और अब पर्ची खर्ची वाला जो एक चला है फ्रेज, उसके अंदर आपको पता है कि न तो हम किसी की सिफारिश मानते हैं, न ही किसी का कोई भ्रष्टाचार का कोई विषय इसमें आता है। कहीं कहीं पुरानी आदतें जिनको लगी हुई है वो इसकी कोशिश जरूर करते रहे, लेकिन कोशिश करने के बाद भी कोई भी सफल हुआ नहीं है, और ऐसे कोशिश करने वाले लोगों को हमने पकड़ा भी है। सैकड़ों की संख्या में लोगों को पकड़ के अंदर किया है, और धीरे धीरे अब जो डर बैठा है उसके कारण से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हिम्मत करता नहीं है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नकल करने की बात या इम्पर्सोनेशन की बात अथवा पैसे की बात अथवा पर्ची खर्चे की बात, कोई सिफारिश हमारे यहाँ चलती नहीं है। और 1,05,000 नौकरियां हमने एक निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से मेरिट के हिसाब से हमने दी हैं। अभी भी अगले आने वाले 4 या 5 महीने में लगभग 60,000 से लेकर 65,000 तक और नई नौकरियां भी ये हम देने वाले हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, सांसद धर्मवीर सिंह, नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मुख्यमंत्री के महेंद्रगढ़ दौरे के पहले दिन की जानकारी देते हैं। महेंद्रगढ़ का 3 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। 24 मई 2023 को बलाहा गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद की शुरुआत की। सीएम ने बलाहा गांव में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों की, ग्रामीणों की समक्ष अपनी बातें रखी हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है सरकार, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया है जनसंवाद कार्यक्रम में। तो वहीं मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी किया है। गांव बलाहा कला में 5.31 करोड़ रुपए की लागत से पीएचसी का उद्घाटन किया है। तो वहीं सीएम ने कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों को व्हील चेयर वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री के 24 मई के कार्यक्रम के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रोत्साहित भी किया है। दक्षिणी हरियाणा के जल संकट की कमी को 8.5 साल में दूर किया गया है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया है। गांव गोदा, बलाहा कला और खुर्द के लिए नहर की व्यवस्था होगी। तो आपको बता दें कि निजामपुर गांव में, ये 25 मई की जानकारी दे रहे हैं, निजामपुर गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम। तो वहीं सूक्ष्म सिंचाई योजना की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। निजामपुर गांव में धोलेरा बाईपास के सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया है। जरूरतमंद दिव्यांगों को मुख्यमंत्री ने कृत्रिम अंग वितरित किए हैं। सरकार ने 300 टेल तक पानी पहुंचाने का भी काम किया है। निजामपुर और आसपास के 9 गांव के लिए डीआई पाइप की योजना को स्वीकृति मिली है। 34 करोड़ की लागत की इस योजना से इलाके की पानी की समस्या दूर होगी। तो वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम लोगों की समस्या सुन रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम ने 16.11 करोड़ की लागत से बनने वाली 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। अगले वर्ष से शुरू होगी मेडिकल कॉलेज, कोरियावास में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो वहीं रेवाड़ी जिले में बनने वाले एम्स के लिए केंद्र को जमीन भी उपलब्ध कराई गई है। अगले 4 महीने में 65,000 नई नौकरियों की प्रक्रिया शुरू होगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से जानकारी दी गई है। तो आपको मुसनौता गांव के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम की है। मुख्यमंत्री ने मुसनौता गांव में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी हैं। जनसेवा के संकल्प को हरियाणा सरकार साकार कर रही है। फैमिली आईडी हरियाणा वासियों के लिए पहचान बन रही है। अब हरियाणा में योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरियां दी जा रही है।
तो ग्राफिक्स के जरिए मुख्यमंत्री की अगले दिन के शेड्यूल पर नजर डालते हैं। 24 मई को मुख्यमंत्री ने बलाहा गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद की शुरुआत की है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर लोगों की समस्याएं सुनी हैं। बलाहा गांव, निजामपुर गांव और मुसनौता गांव में सीएम ने संवाद किया है। तो अगले दिन के शेड्यूल पर नजर डालते यानी 25 मई को नानौल विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जनसंवाद कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्रामीणों की समस्याओं का हल करेंगे। गांव ढाड़ी, बाटोटा, मंडलाना और सीमा में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 25 मई को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सीएम जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। तो आपको बता दें कि 26 मई के शेड्यूल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव नांगल सिरोही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बवानिया में खेल का मैदान नजदीकी राज्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल सतनाली के सामुदायिक केंद्र में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। तो वहीं यूपीएससी की परीक्षा में 12वां स्थान हासिल करके अपने अभिभावकों और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले अभिनव सिवाज से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फोन पर बातचीत कर बधाई दी है। सुनिए। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, और मेरी ओर से आपके माता पिता जी को भी बहुत बहुत बधाई। आपने हरियाणा का नाम रोशन किया, आपने अपने गांव का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन किया और देश में एक अच्छी रैंकिंग लेकर के और आपने हरियाणा को गवर्नमेंट किया है। तो अभी आप दिल्ली एसडीएम थे और उससे पहले तहसीलदार थे हरियाणा में। तो आपने पहले वो एचसीएस के लेवल का पास किया, फिर दिल्ली में जाके पास कर लिया और फिर यूपीएससी ऑल इंडिया पास किया आपने। अच्छा है, इसी प्रकार से आपकी गति प्रगति बनी रहे। आपके माता पिता उनको भी मेरी ओर से बधाई देना। हाँ, अच्छा, साथ में बात कराओ। नमस्कार सतवीर जी। हरियाणा में एक नया आप लोगों ने एक चमकता सितारा आगे बढ़ाया है, तो बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। मिशन मेरिट को हम बोलेंगे नहीं, मिशन मेरिट को। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, आय बढ़ाना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं हिसार से अजय वर्मा। अजय, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए चमत्कार। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। तो हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहां से की गई थी। ए, पंचकूला, बी, सिरसा, सी, पानीपत, डी, चंडीगढ़। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।